इसका मतलब जो नाम होता है ना भाई, वो धन से नहीं होता है, नाम होता है भगवान की भक्ति से, अथवा नाम होता है अच्छे चरित्र से। शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज्य के निर्माता, कितना कितना उनके विषय में कहा जाए उतना कम है भाई। वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, उनके आगे पीछे कितने राजा हुए, लेकिन आज भी हमारा भारतवर्ष प्रभु राम के उपरांत जिस राजा को श्रद्धा सहित याद करता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसका कारण क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पास चरित्र था। एक घटना मैं भूलता नहीं हूं शिवाजी महाराज के चरित्र की भाई। आप लोग सुनना भाई, युवान भाई जितने यहां पर बैठे हैं सब सुनना ध्यान से। शिवाजी महाराज भी कई कई जगहों पर मुगलों की सभा में गए हैं, मुगलों की सभा में गए हैं, पर आपको जान करके आश्चर्य होगा, मुगलों की सभा में भी शिवाजी महाराज मदिरा को स्पर्श नहीं करते थे। गंगा जल में शरबत बनकर एक ब्राह्मण उनको देने के लिए आता था। ऐसे नहीं कि संबंध बनाने के लिए उनके साथ कुछ भी खावें, कुछ भी पिए। बहुत से युवान मुझे ऐसे मिले जो कहते महाराज हम उल्टा खाते हैं, उल्टा पीते हैं, लेकिन ये हमारी व्यापारिक मजबूरी है, क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, जिस पार्टी के साथ हमको डील करनी है, उनके साथ उनके बराबर खाएंगे पिएंगे, नहीं तो फिर वो हमको ऑर्डर नहीं देंगे, वो हमारे साथ डील नहीं करेंगे, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। मेरे भाई बहन, शिवाजी महाराज से सीखो, डील गई भाड़ में। उल्टा खा पी कर अपना चरित्र बिगाड़ के क्या कमा लेंगे, वो डील आपको क्या निहाल कर देगी। उससे कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 करोड़ रुपया कमा भी लिया, उस करोड़ रुपया से आपको शांति मिलने वाली नहीं है। अपने संस्कारों को मार करके, अपने चरित्र को मार करके पैसा कमाना, मेरे भाई बहन, फिर वैश्या में क्या कमी है? फिर वैश्या में और हम में क्या फर्क रहा बताओ? वो भी अपने चरित्र को मारकर, अपने संस्कार को मार करके और धनोपार्जन करती है, हम भी वही करने लग गए, तो फिर उसमें हम में क्या फर्क रहा भाई? फिर हमारे उच्च कुल का क्या महत्व रहा बताइए? चरित्र से व्यक्ति यशस्वी होता है, ऐसे हमारे शिवाजी महाराज। सोचो क्या धाक पड़ती होगी जब सारे मुगल अपने हाथ में मदिरा के गिलास लिए बैठे हैं और छोटे मोटे राजे महाराजे सब वहां उनके मुगलों की जी हजूरी करते हुए वहां गिलास लिए बैठे हैं, और हमारे तेजस्वी छत्रपति शिवाजी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य, उनके लिए एक ऊंचे पात्र में गंगा जल में सिद्ध किया हुआ शरबत आ रहा भरी सभा में। धाक किसकी पड़ती थी बताओ आप? लेकिन कहीं भी झुक जाना पता ही नहीं। ये युवान भाइयों को खास मैं विनती करता हूं, अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। पैसा कम रहे कोई बात नहीं, पर अपने संस्कार हमको कहीं नहीं कम करने हैं। डील गई गई। भिवंडी का दीवान था, ध्यान से सुनना युवान भाई बहन सब। भिवंडी का दीवान था, वो भिवंडी के दीवान की जो पुत्र वधू थी, मुगल मुस्लिम थे वो, उनकी जो बेटे की बहू थी इतनी सुंदर थी, इतिहास में लिखा है कि वो जल भी पीती थी तो उसके गले से उतरता हुआ नजर आता था। इतनी गौर वर्ण की, इतनी वो सुंदर थी। शिवाजी महाराज की सेना ने भिवंडी पर आक्रमण किया, जीत लिया भिवंडी को। तो मुगल भी जब हमारे राजाओं को जीतते थे तो वहां की स्त्रियों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे। तो इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने भी उस भिवंडी के दीवान की जो पुत्र वधू थी उसको पकड़ लाए और उसको ला करके पर्दे में ढक करके लाए और ला करके शिवाजी महाराज के सामने खड़ा कर दिया और कहा, राजे हम आपके लिए उपहार लाए हैं।
शिवाजी महाराज ने कहा ये कैसा उपहार लाए हैं? पर्दा हटाओ। हटाओ तो देखे तो घबराई हुई सी वो बेचारी उसकी दीवान की पुत्रवधू खड़ी, कांप रही है। यद्यपि कांपते हुए भी उसका सौंदर्य तो प्रकट हो रहा है, लेकिन वो मन में सोच रही है मेरे भी परिवार के लोग इनके घर की बेटियों को, बहुओं को पकड़ते हैं और उनके साथ कैसा कैसा अनाचार करते हैं, तो आज इन्होंने मुझे पकड़ा तो ये मुझे थोड़ी बख्शेंगे, मुझे थोड़ी छोड़ेंगे। खड़ी खड़ी कांप रही है कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या घटने वाला है। सैनिकों ने कहा शिवाजी राजे, ये आपके लिए हमारी ओर से लाया हुआ उपहार है, इसको आप अपने महल में जगह दीजिए, आप इसका इच्छित उपभोग कीजिए। शिवाजी महाराज उस स्त्री के पांव की ओर देखते हैं, चेहरा नहीं देखते हैं, पांव की ओर देखते हैं। अब अपने किसी की भी देखते रहते हैं कहीं भी देखते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। उस स्त्री के पांव की तरफ देखते हैं और पांव की तरफ देख करके शिवाजी महाराज बोले, असी जो आमची आई अस्ती, असी जो आमची आई अस्ती वदले छत्रपति। अरे आमी ही सुंदर झालो असतो मणले छत्रपति। शिवाजी महाराज कहते हैं अगर ऐसी सुंदर मेरी मां होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता था, मैं भी सुंदर होता था, अगर ऐसी मेरी मां होती। कृपानाथ शिवाजी महाराज ने अपने शब्द से उसे मां की उपमा दे डाली भाई, उसे मां की उपमा दे डाली। और शिवाजी महाराज उसको वस्त्र दे करके और विदा करते हैं। कृपानाथ उसका जो पति था, उसके जो ससुर जी थे, वो ये मान बैठे थे कि हमारी पुत्र वधू तो गई, अब उसका कुछ भी नहीं होना है, सब ऐसे बैठे थे। लेकिन भैया जब वो उनकी पुत्र वधू जब सुंदर वस्त्र धारण किए हुए और अपने हाथ में उपहार लेकर जब अपने ससुर के घर पहुंची, ससुर को जब सारी घटना पता चली तो ससुर ने कहा छत्रपति शिवाजी ने धरती भी जीत ली और हमारा दिल भी जीत लिया।